नाम प्रिया कुमारी है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। ऐसे मतलब हमको मन नहीं लग रहा था तो सोचे कि चैप्टर पढ़ा देती हूँ व्याकरण का, ताकि आप लोग भी समझ सकें और मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो कर सकिएगा। ऐसे मैं आशा करती हूँ। मुझे पढ़ाने आता है या नहीं ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो देख रही थी कि मुझे आ रहा है या नहीं। ऐसे मैं समझाने की प्रयत्न करूँगी कि मुझे आता है कि नहीं। ये लोग आप लोग मुझे पढ़ के देख के वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा क्या हमें आता है पढ़ाना या नहीं। तो हम लोग हिंदी व्याकरण का चैप्टर पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार का अर्थ क्या होता है समझेंगे। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, श्रृंगार, गहना और सजावट। जैसे मतलब अर्थ तो हम लोग समझ ही लिए, अब अलंकार का परिभाषा समझेंगे। अलंकार का परिभाषा समझेंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग शादी में जाते हैं, लड़कियां लोग खास करके शादी में जाती है तो श्रृंगार करती है, सजती है, अपने आप को सजावट करती है, गहना पहनती है। तो वो इसलिए क्यों करती है? जो गहना पहनती है उसकी सजावट करती है, उसको सुशोभित करता है वो गहना उस लड़की को, तो वो उसकी शोभा बढ़ाया। गहना जो लड़की पहनी वो गहना उस लड़की को सुशोभित किया और उसको सुंदर बनाया। ठीक वैसे ही काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द और अर्थ। तो शब्द अलंकार किसे कहते हैं? वह शब्द जिसे देखने या पढ़ने में अच्छा लगता हो वो शब्द अलंकार होता है, और वही देखने पढ़ने में तो अच्छा लगता ही है लेकिन उसके अर्थ भी निकलते हैं, उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। अब शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं। पहला होता है अनुप्रास, यमक और सलेस। तीनों देख लेते हैं कि तीनों को समझते हैं कि तीनों का होता क्या है। तो अनुप्रास अलंकार को समझेंगे। जिस वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहेंगे। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो तरणी, तरुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुवचन, छाय। तो इसमें त तक की आवृत्ति हुई इसलिए ये अनुप्रास अलंकार हुआ। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। रघुपति, राघव, राजा, राम। तो इसमें र की आवृत्ति हुई इसलिए अनुप्रास अलंकार हुआ। थर्ड में देख लेते हैं। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो इसमें चा की आवृत्ति हुई इसलिए अनुप्रास अलंकार। ऐसे तो ये वाला एग्जाम्पल हर कोई जानता है, हर कोई सुना हुआ है, ये तो नॉर्मल है। अब हम लोग यमक अलंकार को समझेंगे। एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उसके अर्थ जो है हर बार अलग अलग आए। इसमें क्या होता है कि एक ही शब्द बार बार आता है लेकिन उसका अर्थ हमेशा अलग अलग होता है। जैसे उदाहरण से समझ लेते हैं। काली घटा का घमंड घटा। घटा दो बार आया, एक ही शब्द बार बार आया लेकिन दो बार आता है। जैसे घटा दो बार आया, जैसे काली घटा का घमंड घटा। तो एक घटा का अर्थ हुआ बादल और दूसरा का अर्थ हुआ कम होना। घटा मतलब घटा लग नहीं जाता है, घटा कम होना, घटा का मतलब बादल। तो जैसे हम लोग बारिश के दिन आता है तो हम लोग देखते नहीं है कि मतलब बारिश आया, बादल छाया, बारिश भी नहीं हुआ, बादल जो है चला गया, तो कम हो जाता है बादल। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कनक कनक ते सौगनी, मात कथा अधिकाए, ये खाए दौड़ाए, जग वो खाए दौड़ाए। तो एक कनक का अर्थ हुआ धतूरा और दूसरा का हुआ सोना। अगर कोई आदमी, कोई मनुष्य धतूरा को खा ले रहा तो वो बौड़ा जाता है, पगला जाता है। ठीक वैसे ही अगर मनुष्य के पास ज़्यादा सोना हो जाए तो वो भी बौड़ाने लगता है, पगलाने लगता है। तो आशा करती हूँ कि आपको यमक अलंकार समझ में आया होगा। हम लोग थर्ड देखते हैं सलेस अलंकार। सलेस अलंकार का मतलब होता है चिपका हुआ। सब जो होते हैं ना वो चिपका हुआ, चिपकी हुए होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक ही शब्द की आवृत्ति एक ही बार आती है, एक ही शब्द की आवृत्ति एक ही बार आती है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। पानी गहना उबड़े, मोती मानुष चुन। तो एक ही बार पानी आया, हर चीज़ एक बार आया लेकिन उसके अर्थ बहुत अलग अलग है। जैसे पानी का अर्थ सिर्फ पानी नहीं होगा, पानी का अर्थ होगा विनम्रता, लज्जा, शर्म। मोती चमकीला हो तो हर कोई लेना पसंद करे। यहाँ पे चुन भी आया है, जैसे पानी गहना उबड़े, मोती मानुष चुन। यहाँ पे चुन का मतलब हम लोग मोती चुनना नहीं बोलेंगे, यहाँ पे चुन को हम लोग सूखे आटे से करेंगे।
जैसे सूखा आटा बिना पानी के व्यर्थ होता है, ठीक वैसे ही मनुष्य के अंदर अगर विनम्रता ना हो, लज्जा ना हो, शर्म ना हो, वो मनुष्य बेकार नहीं है, बेकार है। तो हम लोग सलेस अलंकार समझ लें। अब हम लोग अर्थालंकार पे चलते हैं। अर्थालंकार के शब्द देखते हैं, भेद देखते हैं। तो फर्स्ट उपमा अलंकार होता है। उपमा मतलब तौलना होता है, समानता होता है। तो वही जिस उपमा का मतलब समझेंगे किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना या समानता बतलाना, उसे उपमा अलंकार कहेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कड़ कमल सा कोमल, जैसे कड़ कमल सा कोमल, यहाँ पे कड़ का मतलब कड़ कुछ भी नहीं समझ लेंगे। कड़ का मतलब हम लोग हाथ समझेंगे। कड़ कमल सा कोमल, जो मेरा हाथ है वो कोमल के समान है। तो यहाँ पे आप तुलना कर रहे हैं कि जो मेरा हाथ है वो कोमल है। किसके समान कोमल है? तो कमल के समान कोमल। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। जो राधा का चरण है वो गुलाब के समान कोमल है। मतलब जो राधा का चरण था वो उसका गुलाब की तरह कोमल नहीं है। हम उसकी तुलना कर रहे हैं कि जो राधा का चरण है वो गुलाब के समान कोमल है। समझे? अब हम लोग रूपक अलंकार को समझेंगे। रूपक का मतलब होता है एकता। रूपक का मतलब होता है एकता। रूपक का अब हम लोग परिभाषा को समझेंगे। जब दो वस्तुओं की इतनी समानता हो जाए, इतनी कि दोनों वस्तुओं के अंतर करना मुश्किल हो जाए, उसे रूपक अलंकार कहेंगे। जैसे मैया मैं तो चंद खिलौने लाऊं। जैसे भगवान राम जी थे, वो बचपन में चंद्र को ही खिलौना बतला दिए। बोले मैया मुझे जब खिलौना चाहिए ना तो वो चंद्र खिलौना ही मुझे चाहिए। तो राम जी ने क्या किया? चंद्र को ही खिलौना बता दिया। तो यहाँ पे समानता करना बहुत मुश्किल हो गया। तो एक और चरण कमल बंदो हरिराई। तो हरिराई का मतलब श्री कृष्ण चरण। चरण का मतलब श्री कृष्ण, जैसे मैं भगवान श्री कृष्ण की कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, ऐसे समझ लेंगे चरण का मतलब। तो अब हम लोग आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार पर। उत्प्रेक्षा का मतलब होता है संभावित करना। उत्प्रेक्षा का मतलब संभावना करना। यहाँ पे ऐसे मतलब लोग रूपक ये उत्प्रेक्षा अलंकार को बताते हैं कि जानो मानो जियो त्यों लगा हो तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो इसकी परिभाषा बता दूँ मैं कि उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है किसी वस्तु की संभावित रूप की उपेक्षा करना। किसी वस्तु की संभावित रूप की उपेक्षा करना, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एक सुनत जाग लगत है ऐसा, सुनत जाग लागत है ऐसा जेव कड़ुई ककड़ी। तो जैसे मान लो, जैसे ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि कृष्ण का वेट कर रही थी राधा जी, मतलब इंतज़ार कर रही थी राधा जी। तब उद्धव जी ने योग संदेश लाया था। तो जब योग संदेश राधा जी सुनी थी, उनको कोई कड़वी ककड़ी के समान लगी थी। तो उन जो राधा जी थी वो कड़वी ककड़ी नहीं खा रही थी। उनको जो योग संदेश सुनाया गया उन्हें कोई कड़वी ककड़ी की तरह लगा हुआ था। तो यहाँ पे ये मान रही है कि जो योग संदेश था ना वो कड़ी ककड़ी की तरह था। यहाँ पे संभावित किया गया है ये। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। अब समझ अतिशयोक्ति अलंकार। किसी मतलब अतिशयोक्ति अलंकार मतलब क्या होगा? किसी शब्द को बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है इसमें। जैसे मान लो अगर किसी व्यक्ति की अत्यंत प्रशंसा की जाए और उसकी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे में हनुमान की पूँछ में लग ना पाई आग, हनुमान की पूँछ में लग ना पाई आग, सारी लंका जली गए निसावर भाग। यहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। लंका में आग भी नहीं लगता है और जो लंका होती है वो जल भी जाती है और जो सिपाही लोग होते हैं उसमें के वो भाग जाते हैं। तो यहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ा के बोली जाती है। अब हम लोग लास्ट देख लेंगे अर्थालंकार का भेद। मानवीयकरण। जहाँ जड़ वस्तुओं अर्थात प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं की आरोप किया जाता है, उसे मानवीयकरण अलंकार कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। फूल हंसी कलियाँ मुस्काई।
तो फूल जो है वो प्रकृति है और कलियाँ फूल हंसी तो फूल प्रकृति और हंसता कौन है? मनुष्य हंसता है। फूल हंसी कलियाँ मुस्काई तो कलियाँ प्रकृति है, मुस्काता कौन है? मनुष्य मुस्काता है। मैं तो अलंकार अब ख़त्म हुआ। हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा पढ़ाई हूँ या नहीं, लेकिन आप लोग बताइएगा ज़रूर कि क्या मैं अच्छा पढ़ाई या नहीं पढ़ाई। ये तो आप लोग ही बता सकते हैं, मुझे तो पता नहीं है। ऐसे मैं अपने हिसाब से सोच रही हूँ, शायद ही मैं अच्छा पढ़ाई हूँ। ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा कि आया होगा मुझे, लेकिन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मुझे आया या नहीं आया। बाय।